हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 17। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर एट पार। पार मीन्स अगर कंपनी 10 का शेयर 10 में ही इशू करती है तो उसे हम पार बोलते हैं जी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जहां पर 10 वाला शेयर कंपनी 12 का 13 का इशू कर रही है उसे हम प्रीमियम बोलते हैं जी। देन हमने कवर किया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर, कंपनी को पैसे एडवांस में मिल गए तो कंपनी की लायबिलिटी होती है तो कॉल्स इन एडवांस जी। फिर हमने कवर किया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशू एट पार एंड प्रीमियम जी। अगर शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट नहीं दे रहा है तो कंपनी में राइट है शेयर्स को फॉरफिट करने का, तो हमने यहां पर एंट्री कवर की थी। फिर हमने कवर किया क्लास रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर कंपनी ने जब्त किए उन्हें रीइश्यू करना जी। उसके बाद हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 से लेके 36 क्वेश्चन तक कवर किए हैं बुक के, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जी। ये 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के जी। इसके बाद से क्लास हम लोगों ने शुरू कर रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा। अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करवाए जा रहे थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो हमने 49 तक एग्जाम्पल कवर कर लिए जहाँ पे हमने सारी लैंग्वेज को अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम प्रोराटा का क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम बेस होगा, जो कि 6 मार्क्स का आएगा जी। लेकिन वो करवाने से पहले आज की क्लास में जो अभी तक हमने 16 क्लासेस में पढ़ा है, मैं आपको एक बार उसको रिवीजन देना चाहता हूं ताकि आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो पूरा आपको पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस सब कुछ करवा क्लास आज की क्लास में आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा जी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ इशू ऑफ शेयर्स। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में क्लास रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट जी। ये कंपनी की बुक्स में बेसिक एंट्री होती है। जब प्राइमरी मार्केट में कंपनी पहली बार इशू लेकर आती है तो ये एंट्री वो पास करती है। उसके बाद जब शेयर होल्डर एक्स शेयर होल्डर ने वाई को बेचा, शेयर्स बेचे, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं। वहां पर कंपनी अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करती है, वो सिर्फ अपने रजिस्टर में मेंबर्स का नाम चेंज करती है जी। तो पहली बार ऐसा होता है कि कंपनी को पैसा खुद मिलता है तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है, बैंक बढ़ रहा है जी, और इस पैसे को वो ट्रांसफर कर देती है कैपिटल में जी। तो पहली एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जी। उसके बाद कंपनी ड्यू करती है तो इसलिए ड्यू वाली एंट्री पहले आती है और बैंक वाली एंट्री बाद में आती है जी। ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है बच्चों? जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती। तो अब क्लास क्या बोलेगी कंपनी? अलॉटमेंट टू कैपिटल, देन बैंक टू अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। जो डेबिट वही क्रेडिट, जो डेबिट वही क्रेडिट। देन शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, देन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जी। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। क्लियर है बच्चों? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहो साथ साथ। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अगर कंपनी 10 वाला शेयर 10 से ऊपर इशू कर रही है 11, 12, 13, 14 का, तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम जी। ड्यू की एंट्री होती है बच्चों हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या अलॉटमेंट टू कैपिटल, या फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, या सेकंड कॉल टू कैपिटल, या फाइनल कॉल टू कैपिटल जी। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो वो हमेशा ड्यू की एंट्री में आता है। और ड्यू की एंट्री कौन सी होती है क्लास? जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती है जी। तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो प्रीमियम हमेशा कहां पर आएगा? ड्यू की एंट्री में। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि प्रीमियम कहाँ है, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, फाइनल कॉल पे है, अगर गिवन ना हो तो हमें इसे हमेशा अलॉटमेंट पर मानना है। क्लियर है बच्चों यहां तक? आइए आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवाया था वीडियो नंबर 2 में, वही लिया है, दोबारा समझा रहा हूं जी आपको। जेट लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ऑफ रुपीज को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू
ऑफ रुपीज क्या क्लास हमारे लिए? फेस वैल्यू, इसे हम प्यार से नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं जी। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा फेस वैल्यू की परसेंटेज पे होता है जी। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा फेस वैल्यू की परसेंटेज पे होता है। सर आप बार बार डिस्काउंट का नाम क्यों यूज कर रहे हो? बच्चों मुझे पता है कि शेयर्स इशू नहीं करते हैं डिस्काउंट पे, लेकिन डिबेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिबेंचर ही होना है, तो उसका बेस पहले ही बना के चल रहा हूं कि प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहां पर आता है? ड्यू की एंट्री पे आता है जी। और प्रीमियम परसेंटेज किस पे लेनी है? हमेशा फेस वैल्यू पे जी। तो ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तो 10 का 20% कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया जी। या एट ए प्रीमियम ऑफ 2, या एट ए प्रीमियम ऑफ 2, तो 2 हमें गिवन ही है, तो कितना प्रीमियम हो गया? 2 रुपीज जी। या एट 12, 10 वाली कोई चीज 12 में जा रही है, तो 12 माइनस 10, तो 2 रुपए क्या हो जाएगा बच्चा? प्रीमियम हो जाएगा। या एट 120%, या एट 120%, 10 का 120% होता है बच्चों 12, और 12 माइनस 10, तो 2 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम जी। तो शेयर्स इशू कर रहे हैं हम लोग 10,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इक्वल टू में फेस वैल्यू 10, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 12 रुपीज क्या होगी बच्चों हमारे पास? आईपी जी, इशू प्राइस बोलते हैं। इशू प्राइस का फॉर्मूला होता है, ये हमारा इशू प्राइस है, ये हमारे लिए फेस वैल्यू है, और ये प्रीमियम है जी। इशू प्राइस का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जी। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन कितने की है बच्चों? 2 रुपए की है। अलॉटमेंट कह रहा है 5 रुपए की है, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है। अगर 5 में 2 रुपए प्रीमियम है तो कैपिटल का पोर्शन कितना आ जाएगा बच्चों? 3 रुपए आ जाएगा जी। तो ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन अंदर वाला ये कैपिटल का होता है, और ये राइट वाला किसका? हमारे लिए प्रीमियम का, और ये 12 रुपीज हमारे लिए क्या है जी बच्चों? आईपी हो गया जी। तो एप्लीकेशन 2 की, अलॉटमेंट 5 की, इसमें 2 रुपए अगर प्रीमियम के है तो 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए? तो सर 3 जोड़ेंगे, तो 3 हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल वाला अमाउंट हो जाएगा जी। क्लियर है यहां तक? नोट करो। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की बच्चों? 3 की, और फाइनल कॉल कितने की? हमारे 2 की होती है जी। तो ये जहां पर प्रीमियम नहीं है वो हमारी बेसिक एंट्री है। हमारा फोकस किस पे है अभी? आपको प्रीमियम की एंट्री सिखाने पर। तो वो कहां पर है जी? अलॉटमेंट पे है। तो मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री सिखाता हूं। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहां पर आता है? ड्यू की एंट्री में आता है। प्रीमियम हमारे लिए होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट। तो पहले क्या बोलोगे? शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का है? 5 3 2, 5 3 2 जी। कितने शेयर्स थे हमारे पास? 10,000 शेयर्स हैं जी। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 10,000 जी। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 50,000, 30,000, 20,000 जी। अब अगली एंट्री क्या होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या होती है बच्चों हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो डेबिट वही क्रेडिट। 50 से डेबिट किया है तो 50 ही क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखते हैं। कॉल्स इन एरियर, पैसे नहीं मिले। अगर शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट नहीं दे रहा है शेयर्स की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, तो कंपनी ओपन करती है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मींस पैसे नहीं मिले जी। इसे समझते हैं हम। If a shareholder doesn't pay the call amount due on allotment or any calls according to terms, the amount not so received is terms at calls in one। जो पैसा नहीं मिला है अलॉटमेंट का या कॉल्स का, उस पे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं जी। एग्जाम्पल समझते हैं इसका बच्चों। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इशू करें 5,000 ऑफ 10 ईच, तो 10 होगी हमारे लिए फेस वैल्यू, इक्वल टू में आ जाएगी एट ए प्रीमियम ऑफ 2। तो प्रीमियम हो गया 2, तो आईपी कितना हो गया बच्चों? 12 रुपीज। 10 + 2 12। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का था? 2 का। 3 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 1 रुपए किस चीज के आ जाएंगे जी? 3 - 2, 1 रुपए आ जाएंगे हमारे पास कैपिटल के आ जाएंगे जी। क्लियर है बच्चों? आगे ₹4 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 4 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। हमारे पास आईपी कितना है? 12। 12 - 3 - 4, तो कितना बचा जी? 5 + 0। 5 + 0 = 5 जी। तो अब हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई? 3 की, अलॉटमेंट 4 की, और फाइनल को कितने की आ गई जी? 5 की आ गई जी। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर ने ना हमें अलॉटमेंट दी है, ना ही हमें क्या दिया उसने? फाइनल कॉल दी। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। पहली एंट्री क्या होती है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। अब यहाँ पर क्या है? प्रीमियम है, तो प्रीमियम या डिस्काउंट तो हमेशा कहाँ पर आएगा? ड्यू की एंट्री में आएगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जी। प्रीमियम हमेशा कहाँ पर आएगा? ड्यू की एंट्री में आएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम जी, 312 कितने शेयर्स है? 5000 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? प्रीमियम कहाँ पर आएगा? ड्यू की एंट्री में आएगा। ड्यू की एंट्री कौन सी होती है? जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती है जी। तो एप्लीकेशन 3 की, कैपिटल 1 की और प्रीमियम 2 का जी। आगे अलॉटमेंट कितने की है? 4 की। अब ड्यू करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5000। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट टू कैपिटल, देन बैंक टू अलॉटमेंट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5000 जी। सर यहाँ पर तो 500 शेयर भी तो थे ना जो पेमेंट नहीं कर रहा था। हाँ जी बच्चा थे, लेकिन कॉल्स इन एरियर की बातें हमेशा हम कहाँ पर करेंगे? बैंक वाली एंट्री में। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहाँ पर आएगा? ड्यू की एंट्री में। अब हमें पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, उसका आपको पता कब चलेगा? रिसीव के टाइम पे। तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ पे करते हैं? बैंक की एंट्री पे। प्रीमियम डिस्काउंट ड्यू की एंट्री में, एरियर एडवांस बैंक की एंट्री में। अब देखो जी, हमें कितने मिलने चाहिए थे? 20000, लेकिन एक 500 वाले ने हमें 4 रुपए नहीं दिए, तो इसे हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी अगली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो पैसा आपको नहीं मिलता है उसे हम माइनस कर देते हैं जी। आगे देखिए जी, अब फाइनल कॉल कितने रुपए की है हमारे पास? 5 रुपए की है। सर कितने रुपए की है? 5 की। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। 5 रुपए 5 रुपए 25,000। अब 500 वाले ने हमें 5 रुपए नहीं दिए थे, तो वो भी क्या हो जाएंगे? इसमें माइनस हो जाएंगे। कितने मिलने चाहिए थे? 25,000। 5 रुपए नहीं मिले हैं 500 शेयर्स पे, तो कितने मिल जाएंगे बच्चों आपको? 22,500 रुपए। कितने मिल जाएंगे? 22,500 रुपए। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। आपको मैंने बता ही दिया है कि प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहाँ पर आएगा? ड्यू की एंट्री में आएगा। एरियर हो या एडवांस हो हमेशा कहाँ पर आएगा? रिसीव्ड की एंट्री में आएगा जी, बैंक की एंट्री में आएगा जी। इसी क्वेश्चन को हम एक अप्रोच से और कर सकते हैं अगर हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करना है तो। आइए दोबारा देखते हैं। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपीज की थी? 3 रुपीज की। फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम जी, 312 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5000 से, तो जो डेबिट वही क्रेडिट जी। अगली एंट्री क्या होती है हमारी? अलॉटमेंट टू कैपिटल। कितने की थी बच्चों अलॉटमेंट? 4 रुपीज की थी। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 4 रुपीज कितना आ गया जी? 20,000। रिसीव की हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन अब हमें 500 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं मिले हैं, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया बच्चों। और लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। तो पहले ये 20,000 डेबिट था, अब ये 20,000 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने मिलने चाहिए थे? 20,000। 500 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं मिले हैं, तो 2,000 नहीं मिले हैं, तो बैंक में कितने आ जाएंगे बच्चों? 18,000। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्या लिखो? बैंक टू अलॉटमेंट 18,000 18,000, या क्या लिखो आप? बैंक डेबिट 18,000, कॉल्स इन एरियर डेबिट 2,000 और टू अलॉटमेंट 20,000। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो। एक एंट्री और देखते हैं। फाइनल कॉल थी जी 5 रुपए की हमारी, तो अगली एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। अब क्या हुआ? 5 रुपए नहीं मिले हैं 500 शेयर्स पर, तो कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। कितने मिलने चाहिए थे? 25,000। कितने नहीं मिले हैं? 2500। तो कंपनी को कितने मिले हैं? 22,500। तो ये हमारे बैंक में आ जाएगा जी। क्लियर है? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट आए बताओ बच्चों, कमेंट करो, नोट करो। आगे देखो जी, एक पॉइंट और, कॉल्स इन एडवांस। अगर कंपनी को पैसा एडवांस में मिल रहा है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बच्चों क्रेडिट हो जाती है जी। अगर आपको पैसा एडवांस मिल रहा है तो कंपनी के लिए क्या हो गई? वो लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है जी। एरियर हो या एडवांस हो, इसकी बातें कहाँ करेंगे? हमेशा हम बैंक की एंट्री में करेंगे जी। A company, if its article of association allow accept the amount against the call or call not yet made, the amount so received in advance is credited to
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये कंपनी के लिए क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी होती है। कंपनी के लिए क्या होती है? ये लायबिलिटी होती है। तो इसलिए क्या होगा? ये क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है जी। जिस भी कॉल पर एडवांस मिला, जिस कॉल पर एडवांस मिला, उस कॉल की बैंक की एंट्री में हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? इसको क्रेडिट कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे जी। क्लियर है यहाँ तक? अब जब जिस कॉल के लिए हमें एडवांस मिला, आपको फर्स्ट कॉल पे एडवांस मिला, तो उसकी बैंक की एंट्री में क्या कर देंगे? हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब सेकंड कॉल आएगी तो उसकी बैंक की एंट्री में हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा हमें पहले मिल चुका था। तो जब मिला था तो क्रेडिट, एडजस्ट करते हैं तो डेबिट। यही चलता है जीवन में, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। मिला तो क्रेडिट, एडजस्ट तो डेबिट जी। तो जिस कॉल के लिए एडवांस मिला उसकी बैंक की एंट्री में क्या कर देंगे? उसको हम डेबिट कर देंगे। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहां पर आएगा? ड्यू की एंट्री में आएगा। एरियर हो या एडवांस हो हमेशा बैंक की एंट्री में आएगा जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं सर। आ जाओ जी। जेड लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 11 ईच, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। 11 रुपए का है, 2 3 1 2, तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास फाइनल कॉल में जी। क्लियर है जी यहाँ तक? अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल पर ही हमें क्या दे दी है? सेकंड कॉल और फाइनल कॉल दे दी है। तो हमारी जो पहली दो एंट्री है एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वो तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या हो जाएगी? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। कितने रुपीज से? 2 और 3 रुपीज से जी। तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल जी। तो जो डेबिट वही क्रेडिट। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट टू कैपिटल और बैंक टू अलॉटमेंट, 3 रुपीज से जी। कोई दिक्कत? अब मेन पार्ट शुरू होता है। फर्स्ट कॉल कितने की बच्चों? 1 रुपए की जी। तो पहले ड्यू के टाइम पर कुछ नहीं करना हमें एडवांस का, पहले ड्यू की एंट्री कर देते। ड्यू की एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 into 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट। यहीं पर क्या हो रहा है बच्चों? अब देखते हैं। यहीं पर हमें क्या मिल रही है? सेकंड कॉल, फाइनल कॉल मिल रही है। सेकंड कॉल कितने की बच्चों? 2 रुपए की। फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की। तो हमें 5 रुपए मिल रहे हैं 500 शेयर्स पे। कितने मिल गए? 2500 रुपए हो गए। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एडवांस, एक हमें मिल रही है सेकंड कॉल 2 रुपीज की, एक हमें फाइनल कॉल मिल रही है 3 रुपीज की। तो 2500 रुपए आ गए। 5000 फर्स्ट कॉल के, 2500 हमारे पास एडवांस के, तो टोटल बैंक में कितना आ जाएगा? 7500 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जब एडवांस मिलता है तो क्या करते हैं? इसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इसे एडजस्ट की बारी आएगी। हमारी सेकंड कॉल कितने की है? 2 रुपीज की। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज की है। कितने मिलने चाहिए थे? 10,000 रुपए। याद करो, पहले ही आपको एडवांस मिल चुका है 2 into 500 का। पहले क्या था? ये क्रेडिट। तो अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों? ये डेबिट हो जाएगा। दोबारा तो पैसे मिलेंगे नहीं आपको। 10,000 मिलने चाहिए थे, 1000 पहले ही मिल चुके हैं। तो अब कितने मिलेंगे हमारे को? 9,000 रुपए। पहले क्रेडिट फिर डेबिट। ऐसी फाइनल कॉल की होगी। फाइनल कॉल कितने रुपीस की थी? 3 रुपीस की। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? फाइनल कॉल टू कैपिटल 3 into 5000 जी। कितने मिलने चाहिए थे? 15,000। लेकिन 500 ने 3 रुपए पहले ही दे रखे हैं। तो पहले क्या था? वो क्रेडिट। तो अब क्या हो जाएगा? वो डेबिट। और डिफरेंस को हम लोग दिखा देंगे बैंक में। तो बैंक में कितना आ जाएगा बच्चों? 13,500 रुपए जी। क्लियर है जी यहाँ तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बच्चों क्लियर करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर 3 into 2। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसके बच्चों आते ही आते हैं, इसलिए हमने इस पे 5-6 वीडियो बनाई थी और ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन कवर किए हैं, ताकि आप लोग इसको ध्यान से देखो और एग्जाम को अच्छे से करके आओ जी। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों को जब्त करना जी। शेयर होल्डर से कंपनी ने पैसे मांगे कि भाई अपनी कॉल्स की पेमेंट कर दो, उसे नोटिस दिए, लेकिन शेयर होल्डर ने इग्नोर कर दिया। तो अब कंपनी के पास राइट है कि वो उसे नोटिस भेजने के बाद शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, और जो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है वो वापस नहीं करना होता, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। उसे वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जी। क्या बोलते हैं इसको हम? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जब हम शेयर इशू करती है कंपनी तो कैपिटल को क्रेडिट करती है। अब शेयर
वापस ले रही है, जब्त कर लिया, तो कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। और जो अमाउंट रिसीव हो चुका है उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। और टू कॉल्स इन एरियर, अगर आपने इनिशियली एंट्री में कॉल्स इन का अकाउंट ओपन कर रखा है, डेबिट कर रखा है, तो यहां पर क्या हो रहेगा, क्रेडिट। लेकिन अगर आप माइनस करते हुए आ रहे हो तो यहां पर फिर आपको कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना है, फिर क्या आएगा, उन कॉल्स का नाम जिनका पैसा हमें मिला नहीं है जी। शेयर कैपिटल में आता है बच्चों कोल्ड अप अमाउंट। कोल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। तो हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड अप अमाउंट से टू फॉरवर्ड शेयर अकाउंट, जो अमाउंट हमें मिल चुका है, इसे नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं, बैलेंस में, और टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा हमें मिला नहीं है जी। फिर हमने बच्चों कवर किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम जी। प्रीमियम वाले केस में हम कोल्ड अप अमाउंट अगर आपको निकालना है तो हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। कोल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कंपनी ने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं कि प्रीमियम मिल चुका है या प्रीमियम नहीं मिला है जी। प्रीमियम मिल चुका है या प्रीमियम नहीं मिला है जी। तो एंट्री वही होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करना, नहीं मिला है तो डेबिट करना है जी। बच्चों वीडियो नंबर 7 से लेके वीडियो नंबर 12 तक क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 36 बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने 36 क्वेश्चन कवर किए हैं। वहाँ पे सब लॉजिक दिए गए हैं कि प्रीमियम डेबिट क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, पार वाले केस में क्या होगा, शेयर्स कम फॉरफिट हुए, ज़्यादा हुए, रीइशू किए, A to Z आपको वहाँ पर अच्छे से सिखा रखा है। तो वहाँ पर आप जरूर इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। ये इसलिए आपको रिवाइज करवाया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें इनका यूज करना है, एरियर का भी, एडवांस का भी, पार प्रीमियम, सारी बातों का हम जिक्र करेंगे, यूज करेंगे। फॉरफीचर का भी यूज होगा बड़े क्वेश्चन, प्रोवाटा वाले क्वेश्चन में, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। इसलिए एक बार आपको मैं सारा कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर आता है जी रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जी, जब्त किए हुए अंशों को पुनः विक्रय करना जी। अब आप जब रीइशू करोगे तो पैसा आएगा डेबिट, तो बैंक क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी, और कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो फॉरफिटेड शेयर में आएगी, अगर कहाँ पे आती है, क्रेडिट में आती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आती है जी। इसके बाद हम एंट्री करते हैं बच्चों फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जी। अगर फुल्ली पेड लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू आती है कैपिटल के आगे, अगर पेड अप लिखा हुआ है तो पेड अप वैल्यू आती है जी। कुछ भी गिवन ना हो, साइलेंट में हम लोग फुल्ली पेड मानेंगे तो फुल्ली पेड में क्या आएगी, फेस वैल्यू। और याद मत कर लेना कि 10 ही हमारी फेस वैल्यू होती है, क्वेश्चन में गिवन होगा जो ऑफ रुपीस होता है वो क्या होती है, हमारी फेस वैल्यू होती है जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? उसके बाद से बच्चों पिछली 4 वीडियो में हमारा पूरा फोकस कहां पर रहा था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पर जी। यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल करवाए हैं, सारी लैंग्वेजेस को कवर किया था, तो एक एग्जांपल मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं ताकि हमें कल की वीडियो में कोई दिक्कत ना आए जी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, कंपनी इशू कर रही है या ऑफर कर रही है 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने हमसे डिमांड कर दी 15,000 शेयर की, 20,000 शेयर की, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो यहां पर अब कंपनी रैशनल बेसिस पर, प्रोपोर्शनल बेसिस पर शेयर्स अलॉट करेगी शेयर होल्डर को जी। कुछ को रिजेक्ट कर देगी, कुछ को शेयर होल्डर को कम दे देगी, तो वही हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट सीखनी होती है जी। तो पहली एंट्री होती है बच्चों यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बच्चों अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक। जो क्रेडिट वही डेबिट, कैपिटल में कौन सा आएगा, अलॉटेड शेयर से करेंगे, एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। फिर यहाँ पर क्या आएगा, टू अलॉटमेंट टू बैंक। फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। ये फॉर्मूला किसका होता है सर? बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सेस का जी। तो जहाँ आपको बताया गया था कि इस कैटेगरी का पैसा
जहां पर हम रिजेक्ट कर रहे हैं जीरो वाली कैटेगरी है, इसका पैसा हमेशा रिफंड होगा, टू बैंक करेंगे, भले ही क्वेश्चन बोल रहा है भले ही क्वेश्चन नहीं बोल रहा है जी। लेकिन जो इस तरह की कैटेगरी का पैसा होगा 12 पे 10, 12 पे 9, इस कैटेगरी को हमेशा हम एडजस्ट करेंगे टू अलॉटमेंट या टू कॉल्स इन एडवांस। साइलेंट होगा तो भी एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है तो भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है रिफंड करो तो ये पैसा कहां पर आएगा बच्चों, बैंक में आएगा जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट है कमेंट करो। इसके बेस पे लास्ट एक एग्जांपल हम और देखते हैं, फिर हमारी रिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। एक्स लिमिटेड हैज एन अथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीस। ये होती है हमारी फेस वैल्यू, इसे हम प्यार से नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। अथराइज कैपिटल का हम कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज बैलेंस शीट में होगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, इशूड लिखा हो, इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, बात एक ही होती है। इसे हम दिखाते हैं अलॉटेड के नीचे। तो इशू कितने हो रहे हैं हमारे, 10,000 हो रहे हैं जी। और कितने का एक है, 10 का। पेबल है एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। तो 2, 3, 1 और 4 जी। बट 15,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय पब्लिक, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए बच्चों, 15,000 शेयर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइड में। 3,000 शेयर्स एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। 3,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये 12 कैसे आया, 15 - 3, और ये 10 कैसे आया बच्चों, 10 - 0। अगर क्वेश्चन ना भी बोलता रिमेनिंग शेयर्स फॉर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस तो भी हम यही करते हैं जी। अब आते हैं एंट्री पे जी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री अप्लाइड से, कितने अप्लाइड है बच्चों, 15,000, और कितने की एप्लीकेशन है, 2 रुपीज़ की। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 × 15,000 जी। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जी। दूसरी एंट्री किससे हो जाएगी, अलॉटेड से, 2 × 10,000 जी। इस तरह की कैटेगरी का पैसा क्या होगा, रिफंड होगा। और ये वाला क्या होगा बच्चों, हमारा एडजस्ट होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। सेम यहाँ पर भी एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो ये वाला पैसा अलॉटमेंट में आ जाएगा और ये वाला पैसा हमारा बैंक में आ जाएगा जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से सारी एंट्री की रिवीजन कर ली है। इशू एट पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फॉर फीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप लोग रेडी हो चुके होंगे कल की वीडियो के लिए, जो कि 6 मार्क्स की होने वाली है। कल की वीडियो में हम लोग बच्चों कवर करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन का, प्रो राटा का। बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल इसके करवाऊं। लेकिन लिमिटेशन है, वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से A to Z सब कुछ करवा दूं, ताकि आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत ना रहे जी। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।